हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां पर अब बढ़ने वाली है चाइना की बेचैनी। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत करने जा रहा है ये बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर लद्दाख के सेक्टर में नहीं टिक पा रही है चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये मानते हैं कि भारत चाइना पर कभी भी जीत हासिल कर सकता है, और ये सब तभी संभव है जब भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहाँ पर आपको बताएंगे कि बारामूला के सोपोर में सीआरपीएफ बटालियन पर आतंकवादियों ने किया हमला। साथ ही बताएंगे चीनी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में ही खरीद लिया है आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, अब वहीं के लोगों को घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। आपको दोस्तों बताएंगे, बड़ी खबर है ये। साथ ही बताएंगे जहां चाइना से अगर तनाव बढ़ा तो एक्शन में आया ब्रिटेन। एशिया में भेजेगा विध्वंसक एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इवांका ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की है तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने भारत यात्रा को याद किया है। साथ ही बताएंगे जहां पर किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री की तरफ से बड़ा बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, किसने क्या कहा है, हर तरह की खबरें आपको बताएंगे। साथ ही आपको एलपीजी सिलेंडर के नए दाम बताएंगे दोस्तों, जहां पर कहीं दाम बढ़े हैं तो कहीं घटे हैं। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर अब बढ़ेगी चाइना की बेचैनी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की तैयारी में है भारत। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की चाइना की तैयारियों की रिपोर्ट के बीच भारत भी इस दिशा में अपनी जवाबी कार्यवाही में जुट गया है। भारत अरुणाचल प्रदेश में 10 गीगावाट की क्षमता वाले एक हाइड्रो पावर परियोजना पर काम शुरू करने की योजना बना रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्टों में कहा गया है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के एक हिस्से पर बांध बना सकता है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद भारत और चाइना के संबंधों में काफी तल्खी आ गई है। चाइना के बांध को लेकर आशंका। चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को यार लुंग सांगबो नाम से भी जाना जाता है। ये नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश होती हुई असम और फिर बांग्लादेश तक जाती है। अधिकारियों को आशंका है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना यदि बांध का निर्माण कर लेता है तो वो भारतीय क्षेत्र में बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी टीएस मेहरा ने रॉयटर्स को बताया कि चाइना की बांध परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बड़े बांध का निर्माण किया जाना समय की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अधिकारी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में यदि भारत बांध बना लेता है तो इससे भारी मात्रा में जल का संग्रहण हो जाएगा। इससे चाइना के बांधों से छोड़े जाने वाले पानी से संतुलन बिठाया जा सकेगा। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की ओर से बांध बनाए जाने पर चाइना के साथ विवाद का एक नया मोर्चा भी खुल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारत जब ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाता है तो चाइना किस प्रकार से बेचैन होता है। और ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत को बांध जल्द से जल्द बना देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से खबर, जहां बारामूला के सोपोर में सीआरपीएफ बटालियन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में मंगलवार को आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड से हमला शाम 7 बजे सीआरपीएफ की 179 बटालियन के मेन गेट पर किया गया है। हालांकि इस हमले में किसी की मौत या घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो और ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो ठंड की वजह से 24 घंटे से ज्यादा लद्दाख सेक्टर में नहीं टिक पा रहे हैं दोस्तों चीनी सैनिक। भारतीय जांबाजों पर मौसम बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड का मुकाबला चाइनीज सैनिक नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये है कि अग्रिम इलाकों में तैनात
तैनात सैनिकों को 24 घंटों में ही बदलना पड़ रहा है, जबकि उन्हीं इलाकों में भारतीय सैनिक लंबे समय तक टिक रहे हैं। चीनी सैनिकों के अलावा मौसम भी यहाँ किसी दुश्मन से कम नहीं है, लेकिन भारतीय सैनिकों का दोनों ही लोहा मान रहे हैं। एक सरकारी सूत्र ने ANI से बात करते हुए कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अग्रिम पोस्ट पर तैनात हमारे सैनिक चीनी सैनिकों के मुकाबले लंबे समय तक मोर्चा संभाल रहे हैं। कठोर सर्दी और इतने कम तापमान से अधिक वास्ता नहीं पड़ने की वजह से चीनी सैनिकों को हर दिन बदलना पड़ रहा है। सूत्रों ने यह भी कहा कि भारतीय पक्ष को इस तरह के मौसम और हालात में चाइना पर बढ़त हासिल है, क्योंकि इनमें से अधिकतर लद्दाख सेक्टर, सियाचिन ग्लेशियर या अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में पहले भी ड्यूटी कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि चीन रणनीतिक ऊंचाइयों वाले इलाकों में चाइना ने अपने सैनिकों को भारतीय पोजीशन के नजदीक तैनात किया है। वहां सर्दी का असर साफ देखा जा सकता है। भारतीय सैनिक यहां लंबे समय तक टिक रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक 24 घंटे से अधिक ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों। इसको लेकर आपकी क्या राय है, और चीनी सैनिकों के ठंड में ना टिक पाने को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, और भारतीय सेना के इस कड़े मनोबल का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीनी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में खरीदा आइलैंड, अब वहीं के लोगों को घुसने नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एक चीनी कंपनी ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड का एक हिस्सा खरीदा था। अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें ही आइलैंड पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आइलैंड का इस्तेमाल सिर्फ टूरिस्ट के लिए किया जा रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ब्लू नाम की कंपनी ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के कैसविक आइलैंड का एक हिस्सा 99 साल के लिए लीज पर लिया था। अब स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उन्हें आइलैंड के उन हिस्सों में नहीं जाने दिया जा रहा है जहां पर सार्वजनिक बीच और पार्क हैं। ऐसे में दोस्तों इसको भी बड़ी खबर। चीन से बढ़ा तनाव तो एक्शन में आया ब्रिटेन, एशिया में भेजेगा विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग सहित कई मुद्दों को लेकर आक्रामक तेवर दिखा रहे चाइना को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन अब एक्शन मोड में आ गया है। अगले साल ब्रिटिश नेवी अपने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ एशिया में चाइना के नजदीक तैनात करने की योजना बना रही है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ इस इलाके में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक ऑनलाइन भाषण में कहा कि अगले साल HMS क्वीन एलिजाबेथ 2 दशकों के लिए हमारी सबसे महत्वाकांक्षी तैनाती पर भूमध्य सागर, हिंद महासागर और पूर्वी एशिया जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान ये एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटिश और गठबंधन सेना को जरूरी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी और चाइना को बड़ा मजा चखाने वाला है ब्रिटेन। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो इजराइल की वो रिमोट कंट्रोल किलर गन जिससे ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का है शक। जी हाँ दोस्तों, ईरान के लिए परमाणु बम बना रही टीम के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और वहां के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खमनेई ने सीधे तौर पर इजराइल का नाम लेते हुए आरोप लगाया है। तो वहीं ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि फखरीजादेह के ऊपर रिमोट से कंट्रोल की जा रही मशीन गन से गोलियां बरसाई गई थी और फिर हमला करने वाली गाड़ी में धमाका हो गया। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इसमें इजराइल के किसी आदमी के घटना स्थल पर मौजूद रहने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो हांगकांग मामले को लेकर चाइना ने अमेरिकी समूहों के नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें, चाइना ने सोमवार को कहा कि वो हांगकांग के मामले में खुलेआम टांग अड़ाने को लेकर अमेरिकी सरकार से मान्यता प्राप्त समूहों के नेताओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा है कि इसके तहत नेशनल अवॉर्डमेंट एंडोवमेंट डेमोक्रेसी के एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक जॉन नॉस, नेशनल डेमोक्रेटिक
इंस्टीट्यूट में एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक मनप्रीत सिंह आनंद और संस्थाओं में हांगकांग मामले से संबंधित 2 अधिकारी प्रभावित होंगे। हुआ ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है, तो वहीं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संस्था ने कहा है कि उसके पास और कोई सूचना नहीं है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के प्रति जिम्मेदार है और दुनिया भर में लोकतंत्र का समर्थन जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो जो बाइडेन की टीम में एक और इंडियन सितारा भारतीय मूल की नीरा टंडन को बजट विभाग का जिम्मा सौंप दिया गया है। बता दें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में एक और भारतीय सितारा चमकने वाला है। जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में टॉप पोजीशन पर प्रबंधन एवं बजट कार्यालय निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के रूप में नॉमिनेट किया है। इस नियुक्ति को सीनेट से पुष्टि मिलनी बाकी है। अगर सीनेट इस नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा देती है तो 50 साल की नीरा टंडन व्हाइट हाउस में इतने प्रभावशाली पद पर बैठने वाली भारतीय अमेरिकी महिला होंगी। इसके साथ ही वो ऐसी महिला होंगी जो श्वेत नहीं होंगी और इस पद को संभाल रही होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय मूल होने की वजह से आप इनको कांग्रेचुलेशन, बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की अगर माने तो चाइना ने फिर लांगी हद, अब भूटान की जमीन पर 12 किलोमीटर अंदर बसाई अपनी दूसरी बस्ती। जी हाँ दोस्तों, चाइना की दूसरे देशों की जमीन कब्जाने की भूख शांत होती नहीं दिखाई दे रही है। अब ड्रैगन ने भूटान की जमीन पर बॉर्डर से 12 किलोमीटर अंदर अपनी दूसरी नागरिक बस्तियों को बसाया है। मार्च और जून 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चाइना ने बड़े पैमाने पर भूटान की जमीन कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन तब भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के कारण चाइना को पीछे हटना पड़ा था। अब हाल में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चाइना ने भूटान की सीमा के अंदर सड़क और नागरिक बस्तियों का निर्माण किया है। ऐसे में दोस्तों सभी देशों को मिलकर चाइना को किस प्रकार से मजा चखाना चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो सुरंग और ड्रोन मिलना भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी शत्रुता का है सबूत, नित्यानंद राय ने कह दी ऐसी बात। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा के पार सुरंगों और ड्रोनों का मिलना भारत के खिलाफ पड़ोसी देश की शत्रुता का सबूत है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान भारत से कितनी ज्यादा बैर करता है और कितना ज्यादा वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है और कितनी अधिक शत्रुता वो भारत के साथ रखता है। इन सबों का सबूत सुरंग और ड्रोनों का मिलना भारत के बॉर्डर पर इस बात की गवाही है। इसको लेकर आपकी क्या राय दोस्तों? नित्यानंद की बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइना का नेपाल की शिक्षा, सेना और सियासत में बढ़ा है दखल। बता दें, चाइना के रक्षा मंत्री जनरल वी फेंग 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ रविवार को एक दिवसीय नेपाल दौरे पर पहुंचे। ये दौरा भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के दौरे के तुरंत बाद हुआ है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में जारी अंतर कलह के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल चाइना पड़ोसी देश नेपाल में सीधे तौर पर सियासत के साथ ही शिक्षा और अन्य क्षेत्र में भी दखल देने लगा है। चाइना के रक्षा मंत्री जनरल वी फेंग ने नेपाल को सैन्य उपकरणों की सप्लाई सुनिश्चित रखने के साथ ज्यादा से ज्यादा नेपाली छात्रों को चाइना में शिक्षा दिलाने की बात कह दी है। दोस्तों, क्या नेपाल को चाइना के साथ नेपाली छात्रों को चाइना में भेजना चाहिए दोस्तों, या फिर भारत के साथ अच्छी दोस्ती बढ़ाकर सुकून की जिंदगी भारत के साथ बितानी चाहिए और भारत में ही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से की है बात। कोरोना, जलवायु परिवर्तन समेत वैश्विक मुद्दों पर हुई है, इसको लेकर चर्चा अगर आपको बताएं तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से बात की है। दोनों के बीच कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सहित जरूरी वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत बनाने के संबंध में चर्चा हुई है। अस्थायी प्रशासन ने बताया कि दोनों के बीच भविष्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने का तरीका विकसित करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, मानवीय संकट दूर करने, सतत विकास को प्रोत्साहित करने, शांति
शांति और सुरक्षा बनाए रखने, संघर्षों को समाप्त करने और लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की माने तो इवांका ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की है तस्वीरें, भारत यात्रा को किया है ऐसे याद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाली कई तस्वीरों को साझा किया है। ये तस्वीरें 3 साल पहले उनके द्वारा की गई भारत की यात्रा की है। तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने दोनों देशों के बीच की मजबूत दोस्ती के बारे में बात की है। तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि दुनिया कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए है। वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में हम दोनों देशों की मजबूत दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इवांका ट्रंप का ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अच्छे राजनयिक संबंध है। इस साल फरवरी में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ भारत आए थे। तो वहीं दोनों देश दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राष्ट्र हैं। और ऐसे में दोस्तों, इवांका ट्रंप के इस ट्वीट को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि दोबारा से अमेरिका में ट्रंप की ही सरकार आनी चाहिए थी, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान तो नहीं दिखते। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के आसपास के कई बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किसानों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। वीके सिंह ने कहा कि तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं दिखाई दे रहे, किसानों के हित में जो था वो किया गया है, ये किसान नहीं है। वीके सिंह के बयान पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने पूछा कि क्या उन्हें किसानों की तरह दिखने के लिए हल और बैलों के साथ आने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों, केंद्रीय मंत्री के बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान नहीं है या है, अपने कारण के साथ में जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप का है कहना कि FBI और न्याय विभाग भी चुनाव धांधली में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव को एक बार फिर धांधली बताया, बल्कि इस बार उन्होंने FBI से लेकर न्याय विभाग तक को धांधली के पीछे बता दिया है। उन्होंने एक प्रकार से देश की सुप्रीम कोर्ट और बाकी एजेंसियों पर पक्षपात के आरोप जड़ दिए हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों के पीछे कोई आधार नहीं दिया। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद फॉक्स बिजनेस को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि पूरा चुनाव धांधली है। FBI से लेकर न्याय विभाग तक इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से धांधली के बाद भी संदिग्ध लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वो अविश्वसनीय है। वे सब जानते हैं, फिर भी इन दोनों विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की बात का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पेटीएम ने कारोबारियों को दिया है बड़ा तोहफा। अब वॉलेट UPI रुपए से भुगतान लेने पर नहीं देनी होगी कोई भी एक्स्ट्रा फीस। बता दें, अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। ऑनलाइन वॉलेट एप्लीकेशन पेटीएम ने मर्चेंट के लिए शानदार गिफ्ट लेकर आई है। कंपनी ने पेटीएम वॉलेट UPI या रुपए कार्ड से पेमेंट लेने पर लगने वाली फीस माफ कर दी है। इसके साथ ही कंपनी ने पेमेंट लेने पर किसी भी तरह की लिमिट को खत्म कर दिया है। पेटीएम की माने तो इससे कारोबारियों को 600 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिससे वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो LPG के नए रेट जहां 55 रुपए महंगा हुआ ये सिलेंडर, नई कीमतें आज से लागू कर दी गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2020 यानी आज से कई रसोई गैस सिलेंडर LPG के कीमतों में बदलाव हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा होती है। कुछ LPG सिलेंडरों की कीमतों में 55 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कुछ की कीमतें अक्टूबर और नवंबर के बाद दिसंबर में भी नहीं बदली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपको भी अपने शहर में LPG सिलेंडर के दाम चेक करने हैं तो आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सरकारी तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर हर महीने नए रेट्स अपडेट हो जाते हैं। अगर आप इंडेन का LPG इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसा कि आप लिंक देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में इसी प्रकार से आप अपने कंपनी का भी
सिलेंडरों के दाम जांच कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको ये सारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी प्रोडक्टिव लगी है दोस्तों, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन